यमराज ने एक दिन अपने किसी देवदूत को एक स्त्री लाने के लिए भेजा कि जाओ धरती पर और वो स्त्री को लेके आओ। तो जब देवदूत नीचे स्त्री को लेने गया तो उसको देख के कांप गया, क्योंकि वो स्त्री नंगी छाती के साथ थी और उस पर, उसकी छाती पर 3 छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां थी, बच्चे थे, और वो दूध ढूंढ रही थी। और वो हिम्मत नहीं कर पाया उसको इस हालात में लेके जाने की। जब ऊपर पहुंचा तो उसने इस तरह की सारी सिचुएशन बताई कि इस तरह नंगी छाती पर 3 छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी वो दूध ढूंढ रही थी और मैं हिम्मत नहीं कर पाया। तो यमराज कहने लगा, अच्छा अब तुम मौत से भी सियाना हो गया, जाओ तुझे सजा दी जाती है, तुम नीचे जाओ और जब तक तुम्हें 3 बार अपने ऊपर हंसी ना आ जाए तुमने वापस नहीं आना। अब यमराज का हुक्म था, वो बेचारा नीचे आ गया। नीचे आके उसको लोग अजीब तरह के लगे सभी, और लेकिन उसने क्या किया कि फटे पुराने कपड़े कहीं से लिए और सड़क के किनारे बैठ गया। तो लोग आते जाते उस पर पैसे फेंकने लगे, उसको भिखारी समझने लगे। तो पहली बार उसको हंसी इस बात पे आई कि यहाँ इस धरती पर किसी भी लोग को किसी की भी पहचान नहीं है, मैं देवदूत हूँ और मुझे ये भिखारी समझ रहे हैं। तो काफ़ी देर इसी तरह चलता रहा। फिर उसने जूतों को पॉलिश करने का धंधा शुरू कर लिया, जूते पॉलिश करने लगा। तो एक दिन एक आदमी आया, उसने अपने बूट पॉलिश कराए और बातों बातों में पता चला कि उसकी फैक्ट्री है, बूटों की, जूतों की फैक्ट्री है। और उसने कहा, इसी को, देवदूत को ही कहा कि तुम मेरे साथ फैक्ट्री में चलोगे, वहाँ पर काम कर लो। तो वो देवदूत मान गया, उसके साथ फैक्ट्री में चला गया और काफ़ी मेहनत करने लगा। उसका धंधा बहुत चल गया आदमी का, और उसकी प्रसिद्धि जो थी वो राजा तक भी पहुंच गई। तो एक बार राजा का एक आदमी आया और उसने राजा के जूतों का ऑर्डर दिया। उसके साथ, अपने साथ लाया था कि इस तरह के जूते बनाने हैं, तो उसने ऑर्डर दिया और साथ में ये कहा कि ध्यान रखना कहीं स्लीपर ना बना देना, क्योंकि स्लीपर उस दौर में या उन दिनों में जो मर जाते थे उन पर पहनाए जाते थे। तो ये बार बार वो चीज़ दोहराता रहा, तो वो जूते बन गए, लेकिन गलती से फिर वो स्लीपर ही बन गए। तो जब वो लेने आया जूतों को तो वो देख के स्लीपर उसके साथ नाराज़ होने लगा, गाली गलौज करने लगा कि ये मैं तुम्हें बोल के गया था कि तुमने स्लीपर नहीं बनाने, लेकिन फिर भी तुमने स्लीपर बना दिए। और तभी एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि स्लीपर ही चाहिए क्योंकि राजा का देहांत हो चुका है। तो फिर वह बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये उसकी कैसी लीला है, जो चीज़ होनी होती है उसको पहले ही करवा देता है, उसको पहले ही बनवा देता है। तो दूसरी बार उसको हंसी आई इसी चीज़ पर। अब उसका फैक्ट्री काफ़ी अच्छी तरह चल गई थी, और एक दिन उसने देखा कि एक कार आके नीचे रुकी और उसमें से एक औरत निकली और 3 लड़कियां थी उसके साथ, वो भी जूते बनवाने आई थी। तो उनके साथ थोड़ा सा बातचीत जब शुरू हुई तो पता चला ये वही लड़कियां थी तीनों जो उस स्त्री की छाती पर दूध ढूंढ रही थी। तो अब वह बहुत हैरान हुआ कि ये भी उसकी कैसी लीला है कि जिनको मारता है उनके बच्चों का इंतज़ाम पहले ही कर लेता है। और वो मासी उनकी ले गई थी इन लड़कियों को, और काफ़ी धनी थी वो मासी और सब कुछ उसके पास था।
तो इस तरह उसको तीसरी बार हंसी आई और अब वो फिर वापस वहीं पर लौट गया। तो इस तरह उसी का हिसाब किताब है सारा, जिसको मारता है पहले इंतज़ाम कर लेता है वगैरह वगैरह। थैंक यू।